बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम किसी दुकान पे जाएं, किसी होटल पे जाएं, किसी स्टोर पे जाएं, अगर सुपरवाइज़र ज़ोर से बोले तो हमको बुरा क्यों लगता है? अगर वो आपस में लड़ रहे हों तो हमारा क्यों जी चाहता है कि हम दोबारा न यहाँ आएँ? और अगर उसके माथे पे मुस्कुराहट ना हो, हमें तवज्जो ना दे, तो फिर भी हम कहते हैं दुनिया में इतने सारे स्टोर्स हैं, हम किसी और पे चले जाएंगे, इस पर वापस नहीं आना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैनर से ताल्लुक़ रखती हैं, हम इंसानों को जज करते हैं। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो मेरे पास सिर्फ लोग प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज के लिए नहीं आते, अपने उन पर्सनल इश्यूज़ के लिए जो उनकी बीवियों के साथ, जो उनके बच्चों के साथ, जो उनके रिलेशन के साथ, इवन लोगों के घर आने जाने के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात बताऊं। जिन जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, सऊदी अरब में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में। जब पाकिस्तान आते हैं तो इन सब को एक ही तरह से जांचा और आंका जाता है और वापसी पे ये आम तौर पे खाली हाथ होते हैं, यानी टिकट उन्होंने पहले ली होती है। इवन एयरपोर्टों पे जाके खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं होते, वो सब उड़ा चुके होते हैं या दे दिला चुके होते हैं, और यहाँ से अपने बच्चों के लिए जो वहाँ उनको लिए कुछ लेने की पोजीशन में भी नहीं होते। सो बहुत से लोग वहाँ से चलते हुए मुझे फ़ोन करते, बहुत से लोग यहाँ आने के बाद फ़ोन करते हैं। कुछ मेरे मुश्किल क्लाइंट्स हैं कि जिन्हें खुद आना हो या बीवी बच्चों को साथ लाना हो तो वो रहनुमाई ज़रूर लेते हैं। मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ। आप यहाँ आने के बाद क्या क्या करेंगे? क्या ये दौरा मालूमाती है, बच्चों को पाकिस्तान दिखाना है? क्या ये दौरा इंटरटेनिंग है, आप लोग थक गए थे वहाँ और थोड़ा इंटरटेन होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? या ये दौरा मार्केटिंग के लिए है? एक बात को बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों, 15, 16, 17, 18 बेटियाँ और बेटे, तो फिर उनकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसमें पहली तरजीह हमारी अपना ख़ानदान ही होता है कि ख़ानदान वाले उनको देखें। ख़ानदान वाले सिर्फ चेहरे नहीं देखते, वो उनके बाप को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, माँ बाप के ताल्लुक़ को भी देखते हैं, बच्चों के बोलचाल को भी देखते हैं, उनके मैनरिज्म को भी देखते हैं, उनके पहनावे को भी देखते हैं। ओके, पिछले दिनों एक फैमिली जो तकरीबन 4-5 साल के बाद आई तो अपने वो बच्चों को लेके आए। पहले वो लाहौर उतरे, लाहौर उन्होंने होटल में रुके, उन्हें अपनी वाइफ का कहीं ट्रीटमेंट करवाना था, वो उन्हें मशवरा दिया, जिस डॉक्टर से उन्होंने बात करनी थी वो की, मशवरा उन्होंने लिया, वहाँ लेके गए। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को लेके मेरे पास तशरीफ़ लाए। उनके 4 बच्चे थे, तो बच्चों को मैंने फिर 3-3 सवाल रटवाए, याद करवाए, चूँकि उन्होंने मुझे बताया था कि हम अपने बच्चों की मार्केटिंग, यानी पहले हमने ये नहीं सोचा था, बट आपकी इस बात के बाद हमने ये तय किया है कि हम अपने बच्चों की मार्केटिंग के लिए यहाँ आए हैं कि उनको जहाँ जहाँ लेके जाएं, लोग उनसे मिलें, मुतासर हों, खुश हों और हम एक अच्छी याद छोड़ के जाएं। तो फिर मैंने बच्चों को 1-1 लाख का 3 सवाल बताए और उन सवालों की जो अहमियत थी, यानी मिनिमम 1 लाख रुपए के बराबर होती है। हम पैसों को सवालों के साथ क्यों जोड़ते हैं? सिर्फ उनका वज़न दिखाने के लिए कि ये इतने इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल हर बंदा नहीं कर सकता, ना हर एक के लिए होता है। इट्स टेलर्ड। जैसे मेरा ये कुर्ता मेरे साइज़ का है, मुझसे छोटे कद वाले को पूरा नहीं आएगा, मुझसे बड़े कद वाले को भी पूरा नहीं आएगा। तो जो जिसका जुस्सा, कद, वज़न मेरे जैसा होगा उसी को सूट करेगा। ऐसे किसी काले रंग वाले को ये पहना देंगे तो ज़ाहिर है उसको भी सूट नहीं करेगा। तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये हमेशा दवाई भी और काउंसलिंग भी ये अलग अलग होती है। याद रखिएगा, आप लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं और फिर 3-4 बड़ी गलतियां करते हैं। अपनी बहन भाइयों पे सब खर्चा करके लुटा के जाते हैं और जाते हुए आपका दिल दुख से भरा हुआ होता है। आपको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, आपको वो जो चाहत जो चाहिए होती है वो, अच्छा आप गए, अपने जो उनको देना था दे दिया, उसके बाद जितने हफ्ते आप वहाँ रहते हैं
धीरे धीरे आपकी डिमांड कम होती जाती है, अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड, और आखिर में बिल्कुल आप एक हवा में मोहल्लक मेहमान की तरह होते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई। उन्होंने कहा सर जब मैं पहले आता था तो मेरी फ़लाँ खाला वो आवाज़ देती थी, पुत मीठा पानी बना लिया, लाल पानी, वो जो लाल शरबत है। अच्छा, ये आम तौर पे जिस मेहमान को टरखाना हो ये उसके लिए बनाया जाता है। जब वो मुझसे हो के गए, सेशन उनका हुआ, तो उन्होंने जाते ही 2 स्टेप्स किए और दोनों स्टेप्स के बाद वो कहने लगे कि वो खाला जिस चौकी पे बैठी थी वहाँ से उसने आवाज़ लगा चुकी थी कि तेरा मामू आया, तेरा खालू आया, चाचा, जो भी उन्होंने कहना था कहा कि लाल पानी बना लिया। जब इन्होंने वो दोनों स्टेप्स ले लिए तो खाला ने वहीं से, अनेक कुड़िया रहने दे, तेरा मामा आया जे, बड़े दिनों बाद आया है, तो दूध सोडा बना के लिया। अच्छा, दूध सोडा का जो मतलब दूध सोडा, इसका जो मेहमानदारी में लेवल है, ये बहुत सारी फैमिलीज़ में अल्टीमेट लेवल समझा जाता है कि जहां आप दूध लेंगे 1 किलो, उसके अंदर बोतल डालेंगे और वो फिर 2-3 गिलास बना के लाएंगे। वो पीने में भी मज़ेदार होता है और टेस्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादा उसका जो मैसेज होता है कि ये मेहमान हमारे लिए अहम है, हम इसकी कदर करते हैं और इसकी इसलिए हम खातिरदारी कर रहे हैं। तो ए प्यारे लोगों, आप कभी पाकिस्तान से भी अपने इज़्ज़ा वकारब के यहाँ जाने वाले हो, बच्चों को लेकर, बीवी को लेके, तो जाने से पहले एक मुलाकात ज़रूर कर लिया करें। जाने से पहले एक कॉल करके, एक सेशन एक 12 घंटे का होता है, वो ले लिया करें। इतने पैसे खर्च करके नाखुशी नहीं ख़रीदनी चाहिए। आप अपनी गाड़ी पे जाओ, इतना पेट्रोल लगाओ, इतना वक्त लगाओ और वापसी पे आप सारा रास्ता सुड़ते कुड़ते आओ कि सिर्फ एक खाना अच्छा खिलाया, बाकी तो हमें लिफ्ट भी नहीं कराई, किसी ने हमें एंगेज भी नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल होती है। अच्छा, ये तकलीफ़ आम लोग नहीं देते, ये सगे बहन भाई देते हैं। ये समटाइम ससुराल में ऐसा होता है और समटाइम जो इज़्ज़ा कारब थोड़े दूर के होते हैं, उसी गांव गोठ या होते हैं, उसमें रहते आप उनसे मिलने जाते हैं। और वो भी इसी तौर पे याद रखिएगा, जब भी आप पुराने अपने इलाकों में जाएं तो अपने पुराने दोस्तों को और अपने पुराने असातिज़ा को टारगेट करके ज़रूर मिलना चाहिए। ये आपके लिए नेकनामी का बायस भी बनते, मोहब्बत का बायस भी बनते हैं और आपकी खुशी का बायस भी बनते हैं। और इनको मिलने की भी कुछ टेक्निक्स हैं जो वक्त के साथ हमने सीखी और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।